हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइडर न्यूज में। आज हम कुछ ऐसी खबरों के बारे में बात करेंगे जिनका असर आने वाले दिनों में बाजार पर दिख सकता है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी के इस्तीफा के बाद यह पद खाली हो गया था। आज उसी पद के लिए चुनाव हुआ और अब नतीजे भी आ गए हैं। सीपी राधाकृष्णन को इस चुनाव में भारी जीत मिली है। यह जीत एनडीए के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद कई और चुनाव बड़े आने वाले हैं, जैसे कि बिहार का चुनाव। अभी की सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए नीतीश जी कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी की समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इस परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि एनडीए का गठबंधन मजबूत है और इससे आने वाले चुनाव के लिए एक सकारात्मक संदेश दिया है। अब एक अच्छी खबर है एशियन पेंट की तरफ से। कंपनी ने अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। यह पैसा इंदौर में उनके प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए लगाया जाएगा। जब कोई कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह का खर्चा करती है तो उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स कहते हैं। इससे कंपनी का कमाई बढ़ने की संभावना होती है, जिसका सीधा असर शेयर कीमत पर पड़ता है। यह कदम दिखाता है कि एशियन पेंट्स आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी इन्फोसिस की। कल बाजार बंद होने के बाद यह खबर आई कि इन्फोसिस 3 साल बाद 5वीं बार बायबैक पर विचार कर रहा है। 11 सितंबर को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में इसका फैसला होगा। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव है, बायबैक की घोषणा नहीं। हालांकि बाजार हमेशा आगे चलता है, इसीलिए इस खबर के आते ही आज इन्फोसिस के शेयर में 4 से 5% की तेजी देखने को मिली। 11 सितंबर को पता चलेगा कि बायबैक होगा या नहीं। अगर होगा तो वो भी किस तरह से होगा, क्योंकि बायबैक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेंडर ऑफर और दूसरा होता है ओपन मार्केट बायबैक। अक्सर निवेशक टेंडर ऑफर को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें कंपनी शेयर को बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर खरीदते हैं, जिससे उन्हें सीधा फायदा होता है। तो ये थी आईटी की सेक्टर की तरफ से इन्फोसिस की न्यूज। अगली खबर है टाटा पावर से। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा पावर और टाटा पैसेंजर ने मिलकर मुंबई में एक बड़ा ईवी चार्जिंग क्लब शुरू किया है। आपने सुना होगा लोग ईवी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि चार्जिंग स्टेशन कम है। ऐसे में जितना चार्जिंग हम बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकेंगी। सरकार भी यही चाहती है। यह कदम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक लोकप्रिय बनने में बहुत मदद करेगा। आखिर में बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। कंपनी ने हाल ही में बीमा सेक्टर में आने की घोषणा की थी। अब खबर यह है कि जियो फाइनेंस और आईएलएस मिलकर भारत में री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर बना रहे। इसमें दोनों की 50-50 हिस्सेदारी होगी। री इंश्योरेंस का मतलब जब 2 कंपनियां मिलकर बीमा का काम करती है, इससे उनका जोखिम बढ़ जाता है, दोनों में डिवाइड हो जाता है। अगर किसी बड़े ग्राहक का बहुत बड़ा क्लेम आता है तो एक ही कंपनी पर बोझ नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्ट।